नमस्ते, भारत राइसिंग में आपका स्वागत है। चांद पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं, वी नीड योर सपोर्ट। अभी एक बहुत ही दुर्घटना, मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि दुखद दुर्घटना हुई है यूएस में, जहाँ पर भी चार्ली कर्क जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे और वो काफ़ी एंटी इस्लाम थे, काफ़ी एंटी इमिग्रेशन थे। वो क्रिश्चियनिटी को बहुत मानते थे और क्रिश्चियन बिलीव्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने में भी उनका अपना बिलीफ रहता था। ठीक है, वो अपनी जगह सही थे, अपनी जगह उन्होंने कुछ गलत नहीं सोचा करा, बट वो बहुत ज़्यादा ओपनली इस बात को बोलते थे। एंड ये इंसिडेंट जब हुआ उनके साथ कि उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से राइट विंगर थे, बहुत सिवियर वाले, कहते हैं ना एकदम जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग वाले राइट विंगर थे वो वहाँ पर तो उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। और जो वहाँ के लेफ्ट विंगर्स थे उनमें से ही एक 22 साल के लड़के ने उनकी गोली मार के स्टेज पे सबके सामने उनकी हत्या कर दी। और सैड न्यूज़ तो ये है, ये सोच के सेलिब्रेट करने की तो कोई बात नहीं है। चार्ली कर्क का जो भी रहा, एटलीस्ट उनको, देखिए आप कुछ भी कह लीजिए, उनको उनकी कम्युनिटी से, राइट विंगर कम्युनिटी से कुछ हार्डली ही सपोर्ट मिला होगा। भले ही वो अपने ही देश के लिए कितने ही ज़्यादा वो पैट्रियोटिक क्यों ना रहे हों, अपने धर्म के लिए क्यों ना रहे हों। चार्ली कर्क के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी बाहर काफ़ी ज़्यादा कंट्री जैसे यूके वगैरह में वहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं अगेंस्ट इस्लाम और अगेंस्ट मुस्लिम्स जो कि इलीगली एंटर कर रहे हैं, या इवन अगर लीगली भी एंटर कर रहे हैं तो वो वहाँ के माहौल को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। और इसी के चलते उन्होंने ये सारी वहाँ पर अब उनके होनी शुरू हुई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इंडियंस को तो बहुत लेक्चर दिया जाता है कि आप सेक्युलर नहीं हैं, और आपके यहाँ अगर बांग्लादेशीज़ आ रहे हैं या आपके यहाँ अगर इलीगली आ रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, रोहिंग्यास को रख लो, ये करो वो करो। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये कब सुधरेंगी और कब इन्हें समझ में आया कि हमें इनकी कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों अपना लेक्चर देते फिरते हैं इधर से उधर। अपने घर में आज इनके तबाही मच रही है और ये वही पाकिस्तान है जो आज इनको इतना परेशान कर रहा है, यूके को, जिसको ये लोग बहुत शौक से 1947 में हमसे अलग करके गए थे। अलग किया तो किया, लेकिन जिस तरीके से अलग किया और जिस तरीके से इन्होंने बर्बादी करी, उसका आज जब वो नतीजा और खामियाजा खुद भुगत रहे हैं तो आज उनको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन तब भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमने कितने सालों से, उससे पहले भी हम झेल रहे थे, उसके बाद भी झेल रहे थे और हम आज भी झेल रहे हैं। कहीं ना कहीं द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ टू रियलाइज दैट वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर दे हैव डन, ये सब उनका किया हुआ है और उन्हीं का अब कर्मा उनके पास आ रहा है। एक बात मुझे जानने से पहले बताइएगा, चार्ली कर्क के बारे में तो हमने सब आंसू बहा लिए। जो इंडियन इमिग्रेंट लीगली डैलस में जिनका गला काट के हत्या करी गई, उनके बारे में कितने लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बार भी उंगली उठाई? प्लीज़ गिन चुन करके अगर आपको 25-30 लोग भी मिल जाए ना जो मेजर वहाँ पे वॉइस रखते हैं, तब बताइएगा। ये है एंटी इंडिया हेट्रेड, ये है इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म। बस दुख की बात यह है कि इंडियंस आज भी वेस्ट में ऐसे अपने आप को लेकर के जाना चाहते हैं, ओ मैं यूएस में रहता हूँ, ओ मैं यूके में रहता हूँ, ओ मैं कनाडा में यहाँ रहता हूँ। नोबडी केयर्स अबाउट यू। हाँ, कई सारी चीज़ों में वो लोग क्योंकि हमसे पहले डेवलप हो गए थे, उनके पास रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा बेटर थी, तो उन्होंने उस लेवल पे अपने आप को पहुँचाया। तो आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि वो हमसे बेटर है क्या, लेकिन वहाँ पर भी आपके पास इज्जत है। गला काट के आपका फेंक दिया आपके परिवार के सामने, और तब भी वहाँ पे इंडियंस के बीच में यूनिटी नहीं है। तो ये बहुत ही एक डिस्गस्टिंग चीज़ है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि इंडियंस बाहर रहने की चीज़ को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको दिखा रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन क्या ये वाकई इतना अच्छा होता है? अपने परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर रहना। नाउ ये एक डिसीजन ये है कि आप नेगोशिएबल्स और नॉन नेगोशिएबल्स में देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या चीज़ मायने रखती है। क्या आपके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और पैसा मायने रखता है, या आपके लिए एक इज्जत, आपके लिए एक सेफ लाइफ मैटर करती है? हमारे यहाँ भी होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। क्राइम्स जहाँ इंसान है वहाँ होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहर अगर आप रहोगे तो आपको एज एन आउटसाइडर ही देखा जाएगा, चाहे आप उनके लिए उनसे ज़्यादा 10 गुना मेहनत कर लें, तो उस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। एंड येस, सेक्युलरिज्म इज़ नॉट अ वन वे रोड, रेसिज्म इज़ नॉट अ वन वे रोड। आज आप जो कर रहे हो वो कल आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड वी नीड योर सपोर्ट। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।